छत्तीसगढ़ में लगभग 2,900 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक विगत 14 माह से सरगुजा तथा बस्तर संभाग के सुदूर अंचलों में निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम एनसीटीई 2018 के गजट, छत्तीसगढ़ के राजपत्र और शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में उच्च कोटि के अंक प्राप्त कर नियमतः नियुक्त हुए हैं। नीति निर्माताओं की चूक तथा विधिक नियमों के अप्रत्याशित परिवर्तन की वजह से हम सभी 2,900 युवा सहायक शिक्षकों पर पदमुक्ति का संकट मंडरा रहा है। 10 दिसंबर 2024 की सुनवाई में उच्च न्यायालय ने लोक शिक्षण संचालनालय को 2 सप्ताह के भीतर चयनित बीएड प्रशिक्षितों के स्थान पर डीएड प्रशिक्षितों की नियुक्ति देने का आदेश दिया है। हम बताना चाहते हैं कि बीएड प्रशिक्षित चयनितों में से सैकड़ों अभ्यर्थी अपनी पूर्व की सरकारी तथा संविदा नौकरी से त्यागपत्र देकर सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं। इसमें कुछ दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटा से भी आए हुए हैं। इस नौकरी के आधार पर कई अभ्यर्थी विवाह सूत्र में बंध चुके हैं। अधिकांश ने तो लोन भी ले रखा है। विगत 14 माह से नवनियुक्त अपनी जमा पूंजी लगाकर न्यायालय की लड़ाई भी लड़ रहे थे तथा अब सरकार से सेवा सुरक्षा की गुहार भी लगा रहे हैं। ये 2,900 व्यक्ति नहीं वरन 2,900 परिवार हैं। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहती हूँ कि हम 3,000 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के लिए एक उचित कदम उठाएं, हमें एक स्थायी समाधान दें। जिस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट ने एक सुझाव दिया था कि इन 3,000 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को उच्च कक्षाओं में वर्ग 2 में समायोजित कर उनकी सेवा सुरक्षित कर सकते हैं, तो इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए एक उचित समाधान निकालें और हमारी सेवा को सुरक्षित करें। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि हम हमारा पद, हमारी जगह एक समाज में एक प्रतिष्ठित शिक्षक के रूप में हो चुकी है। अब हमें इस तरीके से बेघर कर दिया जाए तो फिर हम सामाजिक रूप से भी प्रताड़ित हो जाएंगे और हमारी आजीविका तो छीन ली जाएगी। फिर हमारे जीने का अधिकार ही चला जाएगा। आप सब नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक शिक्षक हरा। एक कविता के माध्यम से मैं सरकार ले गुहार लगाता हूँ कि हमरो बर ध्यान दे, कोनो न कोनो जगह हमू मन ला समायोजित करे। न जाने कौन से शिकायत के शिकार हो गए हैं, न जाने कौन से शिकायत के शिकार हो गए हैं। का सही में हमन बीएड करके गुनहगार हो गए हैं। कतको उम्मीदवारों में उम्मीदवार खोजे हैं। हे विष्णुदेव साय सरकार, तोला समायोजन के गुहार भेजे हैं, तोला समायोजन के गुहार भेजे हैं। नमस्कार साथियों, मैं एक बीएड असिस्टेंट टीचर हूं और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें बीएड असिस्टेंट टीचर को प्राइमरी टीचिंग से बाहर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या लगभग 3,000 है और उनमें से मैं एक हूँ। गवर्नमेंट से अपील है, क्योंकि हम मेरिट होल्डर्स हैं, हमने नियम के तहत नियुक्तियाँ पाई हैं और मेहनत किया है, तो हमारी सेवा को सुरक्षित करें ताकि मेरे जैसे 3,000 कैंडिडेट और उनका फैमिली जो कि इस जॉब पे डिपेंडेंट है, उनको इन फ्यूचर फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली क्राइसिस झेलनी ना पड़े। थैंक यू। मैं उन नवनियुक्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों में से एक हूँ जिन्हें कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से आज हमारी नौकरी संकट में है। हम पिछले 1.5 साल से मानसिक पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं और आज ये मानसिक पीड़ा असहनीय हो गई है। हमने हमेशा से सुना था कि मेहनत करने से हम अपनी मंजिल पा सकते हैं, पर आज ये तथ्य गलत हो चुका है। इस निराशा की घड़ी में सिर्फ हमारी सरकार ही है जो हमें आशा की किरण के रूप में दिखाई दे रही है। ये विष्णुदेव साय का सुशासन है। तो मैं सिर्फ करबद्ध सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे पास सिर्फ 14 दिनों का समय है। इन 14 दिनों के समय में सरकार हमारे बारे में सोचे, 3,000 परिवारों की रोजी रोटी के बारे में सोचे और समायोजन के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए। हम उच्च कक्षाओं के लिए योग्य हैं, हम बीएड धारी हैं, हमें से कई ने टेट पेपर 2 भी पास किया हुआ है। तो कृपया हमारा समायोजन करें और इसके लिए हम
सदैव आपके शुक्रगुजार। विष्णुदेव जी की सरकार है जो कि सुशासन की सरकार है। हम सरकार से ही अपेक्षा रखते हैं हमारे लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले और हम 3000 बीएड शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित रखें। बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में संघर्ष कर करके ये जॉब मैंने पाई है और अगर ये जॉब भी मुझसे छिन जाती है तो मेरे सामने तो कोई रास्ता ही नहीं बचता है कि मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए आज यहाँ पर हम शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए थे कि वो विष्णुदेव साय की सरकार को प्रेरित करे कि हमारे लिए कोई हमारी सेवा सुरक्षा का कोई रास्ता निकाले। अब तो हमारे पास सिर्फ भगवान का और विष्णुदेव साय जी का ही सहारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अश्विनी कुमार कुर्रे आपसे निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द हम 3000 बीएड सहायक शिक्षकों को वर्ग 2 में समायोजित करके हमें मानसिक अवसाद की स्थिति से दूर करें। आपने कई बार हम लोगों को मौखिक आश्वासन दिया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लिखित रूप में हमें आश्वासित करके हमारी मानसिक पीड़ा को दूर करें। धन्यवाद। वैसे पालक बोला था और ये मेरा नमस्कार है। मुझे सुनने में आया है कि बीएड वालों शिक्षक को निकाल रहे हैं ऐसे करके, तो निकालेंगे तो बच्चों का क्या अस्तित्व रह जाएगा। जब से आए हमारे गांव में हमारे सर जी ने, तब से बच्चों का सुधार हुआ है और अच्छा पढ़ लिख लेते हैं। ऐसा नवोदय में भी के लिए भी तैयारी किए हैं। ऐसा दूसरा सर जैसा वो नहीं है। जब से आए हैं तब से ये हमारा गांव का बच्चों का अच्छा देख रेख और पढ़ाई में भी एकदम स्ट्रिक्ट है। और मेरा शासन से अनुरोध है कि इस प्रकार की व्यवहार न किए जाए और लेकिन और इसमें भर्ती किया जाए, तब शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ेगा। ऐसे में ये शिक्षा जो निकालेंगे तो क्या करेंगे, बेरोजगार पड़े रहेंगे। ये बेरोजगार ना किया जाए। तो शासन यही कहता है कि किसी पढ़े लिखे को रोजगार दूंगा, ऐसा में कैसा रोजगार दूंगा। मेरा यही अनुरोध है कि शासन से कि ना निकाले जाए लेकिन और भर्ती किया जाए। उम्मीदवारों में उम्मीदवार खोजे हैं। हे विष्णुदेव साय सरकार, तोला समायोजन के गुहार भेजे हैं, तोला समायोजन के गुहार भेजे हैं।